जय हिंद जय भारत। और इस वक्त मैं चंदौती में हूँ और हमारे बीच देख लीजिए अभी SC/ST थाना के पास में हूँ और इस वक्त हमारे बीच एक नौजवान खड़ा है। तो चलिए मैं उससे कुछ अहम सवाल पूछता हूँ। सर आपका नाम क्या हुआ? सबसे पहले आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम राजेश कुमार हुआ। किस गांव के आप निवासी? मेरा पिताजी स्वर्गीय सरजू पासवान नाम हुआ। हम फतेहपुर थाना अंतर्गत ढीबर पंचायत बरसीमा गांव के निवासी हैं। प्रखंड टनकुप्पा है। अच्छा आप बताइए सर, अभी आप यहाँ SC/ST थाना के पास क्या? जी, SC/ST थाना के पास इसलिए हम आए हैं कि पहले 10/10/2024 के हमारे परिवार के साथ जानबूझ करके हमारे ही गांव के महतो लोग, जैसे में मत पुरुषोत्तम कुमार, हिमांशु कुमार, पैरू लाल महतो, संतोष महतो मिल करके वो आ रहा था, काम करता है, कुडरमा में ले जा करके काम करवाता है लेबर लोग के। अच्छा। और वो आ रहा था रात में 7:30 बजे, लोग मार करके और उसको कपार फाड़ दिया बिना मतलब के अपना दरवाजा के पास। उसके बाद हम थाना गए, आवेदन दिए। आवेदन जिस समय हम लिख रहे हैं उसी समय दूसरा डेट में वहाँ थाना फतेहपुर जो है, थाना फतेहपुर महतो जी हैं, इन लोग का कहना है कि हमारा परिवार लगते थाना प्रभारी तो फतेहपुर के हैं। कौन थाना प्रभारी का नाम? फतेहपुर थाना अध्यक्ष जो हैं। अच्छा। उनके बारे में लोग बोलते हैं कि हमारा परिवार है। तुरा भाई के 10/10/2024 को, दिसंबर में 10/10/2024 को जब मार के कपार फाड़ दिया तो क्या हुआ? तुमको भी मारेंगे, क्या होगा? मैं बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम के आज अभी वर्तमान में डायरेक्टर हूँ। कहाँ आप ड्यूटी करते हैं? हम DRDA में कभी कभी आते हैं विजिट में आपका रिकवरी के लिए। ऐसे बराबर मतलब है कि यहीं बैठने का काम करते हैं। और हमारे मुख्यालय पटना है। हम अपने चेयरमैन साहब को भी आवेदन दिया है और गृह सचिव का भी दिया है और IG साहब को भी दिया है, SP साहब को दिया है कि हमारा जान प्राण कैसे बचेगा। अभी मुखिया पति आए हुए थे लल्लू यादव जी, वो बोल रहे हैं कि नहीं हम वो सब कुछ नहीं जानते हैं, यहाँ जो निर्दोष को तुम फंसा रहा है उसको नहीं फंसाओ। हम कहें कि निर्दोष कौन है, सब साबित करके बताइए कि निर्दोष। अच्छा, आज की घटना क्या हुआ? आज की घटना हम आ रहे थे, हमारे छोटा बाबू फोन किए थे मेरा मोबाइल पर, जिनका लास्ट। छोटा बाबू कौन? छोटा बाबू जी SC/ST थाना के हैं। SC/ST उनका नाम जानते हैं? छोटा नाम नहीं जानते उनका। अच्छा। आप आइए और 2 आदमी गांव के लेकर आए, जैसे में हम चंद्रदेव यादव जी को लेकर आए हैं। हाँ। भूतपूर्व उप मुखिया हैं। अच्छा। नरेश चौधरी जी को लेकर आए हैं गाँव में। यहाँ से इन लोग जत्था बना के पहले से थे। हमको जबरदस्ती किया जा रहा है कि नहीं आप जो है इस नाजायज आदमी को फंसा रहे हैं। तो कौन नाजायज है? आप मुखिया पति हैं, आप उनको साबित कीजिए कौन नाजायज है। ये लोग सब घड़ी क्राइम करते आ रहा है, जहाँ देखता है तहाँ गोली पिस्तौल निकाल देता है कि नहीं तुम लोग के जान से मार देंगे। हम एक घर वहाँ बिलोंग करते हैं, पासवान जाति से एक घर वहाँ है, एक घर से चाचा थे और हम हैं, बाकी मतलब कि एक घर से 2-3 घर हुए हैं। यही तो बात है, जान प्राण बचाने के लिए झगड़ा किस लिए हुआ था? झगड़ा बिना मतलब कुछ लोग दमंग किसी के आदमी है, दमंग किस्म का आदमी है। गांव में किसी से पूछ लिया जाए, नशा करता है, दारू पीता है, बीड़ी खाता है, सिगरेट पीता है और बिना किसी के साथ मतलब कि लवारिसगिरी करता है। कल का जो अभी आप बता रहे हैं कि अभी आप SC/ST थाना पाए हैं, ये झगड़ा किस मामला का है? ये झगड़ा है कि हम तत्कालीन LRDC साहब हमको बोले कि हमको जमीन दिखा दीजिए। कहाँ जमीन? जहानाबाद में। जहानाबाद जमीन दिखाने के लिए हम लोग घर से सोच हुआ कि डायरेक्टर साहब आइए हमको जमीन दिखा दी। हम गए, एक जगह 16 कट्ठा था, एक जगह 8 कट्ठा कचनपुर पेट्रोल टंकी का आगे। अच्छा। हम गए भी नहीं, दूसरा दिन गए, उस दिन तो घूम गए, लड़ाई झगड़ा हो गया और सब छेकले था। थाना पर आवेदन देने नहीं गया, हम व्हाट्सएप कर दिया थाना प्रभारी के मोबाइल नंबर पर आवेदन लिख करके हमारे साथ इस ढंग का बात हो रहा है। अब संज्ञान लिए हैं कि नहीं, अब फतेहपुर थाना प्रभारी जाने। और उसके बाद हम SC/ST थाना आए हैं। अच्छा आप ये बताइए, अगर मान लिया भविष्य में आपके साथ किसी तरह का घटना होता है, इसकी जवाबदेही कौन रहेगा? इसकी जवाबदेही प्रशासन लोग होंगे, प्रशासन के लोग होंगे। आप किसको दोषी करार अभी दे रहे हैं? आपको किससे खतरा लग रहा है? खतरा सारा मतलब है कि जो जिसको हम FIR में नाम दिया उन लोग से सारा खतरा लग रहा है। किसको नाम दिया? नाम दिया है पुरुषोत्तम कुमार के नाम दिया है। पुरुषोत्तम कुमार पिता का नाम स्वर्गीय राधे प्रसाद। दूसरा में है हिमांशु कुमार पिता संतोष प्रसाद, प्रियांशु कुमार पिता संतोष प्रसाद और संतोष महतो पिता गणेश महतो, चिंता देवी पति आपका संतोष महतो, उनका पति के गणेश महतो की पत्नी भी थी वहाँ पर। अच्छा ये बताइए, सब किस गांव के निवासी है? ये सब ग्राम बरसीमा के निवासी है। ग्राम बरसीमा। इसका घर से मेरा घर कम से कम तो 500 मीटर दूरी पर है। अच्छा ये आप बता सकते हैं कि क्या जिससे कि इससे पहले भी जो झगड़ा हुआ था, तो क्या आपने थाना में जब आवेदन आपने दिया था तो क्या थाना प्रभारी एक्शन लिया था? हाँ, पहले आवेदन दिया, उसमें FIR हुआ। फिर दूसरे डेट में हमारे ऊपर, जिस समय थाना में बैठे हुए आवेदन लिख रहे हैं, उसी डेट में हमारे ऊपर RM का मुकदमा लगा दिया जाता है। तो DSP साहब जब CCTV फुटेज निकाल के देखा जाता है कि नहीं उस समय थाना में राजेश जी बैठे हुए हैं, तो हमको नाम DSP साहब काटते हैं। ऐसा हुआ जी। तो ये देखिए किस गांव के निवासी? हम ढीबर फतेहपुर थाना के अंतर्गत ढीबर पंचायत बरसीमा गांव के निवासी। तो ये देखिए बरसीमा गांव के निवासी जो अभी उन्होंने बता रहा था जाकर के कि हमारे साथ ऐसा
जा करके घटनाएं हो रही है और इसकी जानकारी इन्होंने तय अपने मुखार बिंदु से दिया है। और ये बिल्कुल अभी SC/ST नज़दीक थाना के पास आए हैं अपना आवेदन देने के लिए। अब इसके साथ न्याय है, सही है या गलत है, ये जांच का विषय है। अब इसकी जांच तो यहाँ का DM, जिलाधिकारी और SP साहब से निवेदन है, कृपया इस पर करें और इस केस को गंभीरता से ले। मैं ऑल इंडिया मीडिया एसोसिएशन के तहत जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।